नमस्कार। लाइव सिटीज के विशेष बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में डूबा हुआ है। तिरंगा रंग लोगों के मनोमस्तिष्क पर छाया हुआ है। हर तरफ रंग ही रंग दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, आज का रंग तो हर तरफ छाया हुआ है सर। देखिए, निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस है। आज देश के लिए गौरव का दिन है। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्रता दिवस हम लोग जिस मनाते हैं और हर तरफ आपको देखिए कि तिरंगा लहराता दिखाई पड़ रहा है। जी। आपको दिल्ली से लेकर के हर कैपिटल, जो भी स्टेट कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, प्रखंड मुख्यालय है, तमाम जगह पर बिहार में भी आप देख पा रहे हैं कि विधानमंडल में तिरंगा की तैयारी है। किस तरीके से फहराना है, क्या करना है, तिरंगा लहराता हुआ दिखाई पड़ेगा आपसे कुछ देर बाद आपको। उसी तरीके से गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार तिरंगा लहराएंगे जी। एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार। तो यह एक बड़ी कीर्ति होगी उनके नाम पर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अब तक उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन सम्राट चौधरी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो यह तिरंगा फहराने का अवसर ऐतिहासिक गांधी मैदान में मिलेगा। सलामी लेंगे, परेड की सलामी, तमाम झांकियां निकलेगी, तमाम सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था किए गए हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं, लाइट का व्यवस्था है, कई लेयर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कई किस गेट से इन करना है, किस गेट से आउट होना है, एग्जिट एंट्री के सब चीज पूरे तौर पर। और 9 बजे तिरंगा किस वो सलामी लेंगे जी। सम्राट चौधरी। और उसके बाद से सब जिला मुख्यालयों पर भी आपको जिलाधिकारी हों या जो प्रभारी मंत्री हैं, आपको जिले में तिरंगा लहराते हुए, यहाँ पर विधानमंडल में आप देखिएगा कि विधानसभा में प्रेम कुमार अध्यक्ष तिरंगा फहराएंगे। विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह, जो विधान परिषद के सभापति हैं, वह, और सभी पार्टी कार्यालयों में तिरंगा का आयोजन है। आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कह लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी है, वहाँ पर आपको राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत जी। आश्रम, सभी जगहों पर मुकम्मल तौर पर यह व्यवस्था आज है। तो सीधे तौर पे समझिए 80वां जो है वह स्वतंत्रता दिवस की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। पार्टी के मुख्यालयों से लेकर के हर तरफ तिरंगा जो है, गांव मोहल्ले कस्बे हर जगह तिरंगा जो है लहरा रहा है। आने वाले समय में फहराया भी जाएगा। अब सीधे तौर पर समझिए आप भी अपने परिजनों के साथ जरूर स्वतंत्रता के इस उत्सव को जरूर मनाइए। सर, चलते हैं अगले खबर की ओर। जिस तरह से बिहार में यह देखा जा रहा है कि आज से एक बड़ी शुरुआत हो रही है शिक्षा विभाग की ओर से। जो नीट और जी की जो कोचिंग है वह अब बिहार के तमाम मॉडल स्कूलों में जो है वह आज से शुरू हो रही है, फ्री देखिए, में कोचिंग। निश्चित रूप से मुफ्त। सम्राट चौधरी ने बीते दिन घोषणा की थी जी। कि सरकार का जो मॉडल स्कूल जो बनाया है, तो हम्म। उसमें फ्री नीट और जी की पढ़ाई होगी, जी। मुफ्त में पढ़ाई होगी। तो यह ट्रायल बेसिस पर आपको कई जिलों में यह चल रहा है। पटना में भी आपको 10 मॉडल स्कूल में यह जो है सो व्यवस्था की गई है, और ये BSCB की ओर से यह जो है सो व्यवस्था की गई है। जो आपको बता दें कि 10 मॉडल स्कूल जो पटना में थे उसमें पहले ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा था, स्मार्ट क्लास के माध्यम से चलाया जा रहा था। लेकिन आज से, आज स्वतंत्रता दिवस है और आज से बिहार के तमाम मॉडल स्कूलों में इसकी पढ़ाई जो है वह शुरू हो जाएगी। एक्सपर्ट टीचर जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद लाए गए हैं। वो टीचर फ्री में बच्चों को जो नीट और जी की जो है यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए विभाग और भी अभी तैयारी कर रहा है। पटना में शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा स्टूडियो बनाया जा रहा है। स्टूडियो में दिल्ली से आएंगे एक्सपर्ट, कोटा से एक्सपर्ट आएंगे। एक ही जगह से लाइव क्लास के माध्यम से बच्चों से जुड़ पाएंगे, नीट और जी की परीक्षा के लिए टिप्स दे पाएंगे, उसे क्लास करवा पाएंगे। विभाग एक ऐप भी लॉन्च कर रहा है जिस ऐप के माध्यम से बच्चों को कोई भी समस्या कभी भी पढ़ते हुए फंस गए तो आप जो है उस पर ऐप पर डालिएगा, 60 सेकंड के अंदर में आपको एक्सपर्ट जो टीचर हैं वो उस सवाल को आपको सॉल्व करके तुरंत आपको भेजेंगे, आपको समझाते भेजेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से इधर नीट जी के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था होगी, इधर स्टेट को लेकर के नोटिफिकेशन जो है सर वह जारी हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से STET की जो हम लोग बात कर रहे थे, बीते दिन ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस बात की घोषणा की थी कि
14 अगस्त से नोटिफिकेशन निकलेगा, तो निश्चित रूप से 14 अगस्त से एसटीईटी का नोटिफिकेशन निकल गया है। अब आज 15 तारीख है, तो अब यह प्रोसेस जो नोटिफिकेशन अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन आप जो है सो एसटीईटी के जो भी अभ्यर्थी हैं वह भर पाएंगे, कर पाएंगे। तो यह एक जो जेनजी की बात हम लोग करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है यह। तो 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो है आप बीएससीबी के पोर्टल पर जा करके आप भर सकते हैं, आवेदन जो है वो दे सकते हैं स्टेट के लिए। एग्जाम कब होगा इसके लिए अभी जो है तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आवेदन की तिथि जो है वह निर्धारित कर दी गई है। ऑनलाइन जो है आप आवेदन करेंगे। 2 पेपर का जो है एग्जाम होगा, उसमें पेपर 1 में आपको कंप्यूटर से जुड़े होंगे, पेपर 2 जो पेपर है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो तमाम जो खबरें हैं लाइव सीरीज की टीम ने आपको दिखाई है, विस्तार से आप वहां जा करके देख सकते हैं। लेकिन सर स्टेट की चर्चा तो बीच में नहीं थी, लेकिन TRE-4 को लेकर के खूब चर्चा थी। ऐसे में TRE-4 पर एक बड़ा अपडेट सर सामने आया है। बीपीएससी ने TRE-4 को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है सर। देखिए, निश्चित रूप से पहले भी यह बात चर्चा में थी कि TRE-4 के पहले होगा स्टेट, माने जो एसटीईटी का एग्जाम होगा, माने जो कुछ भी है दिखाई पड़ रहा है। TRE-4 कब होगा, क्या होगा, तो यह झोल झाल का विषय था। तो हालांकि अब देखिए एसटीईटी का तो हो गया नोटिफिकेशन, अब देखिए TRE-4 की बात है। TRE-4 के लिए निश्चित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम का कैलेंडर जारी किया है। तो कैलेंडर जो जारी किया है उसमें यह स्पष्टता के साथ कहा गया है कि TRE-4 में 2 फेज में एग्जाम होगा। 2 फेज में परीक्षाएं ली जाएंगी। एक तो पीटी होगा, जो प्रीलिम टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो होगा। उसके बाद मेंस परीक्षा जो है सो आपको TRE-4 के अभ्यर्थियों को देना होगा। यह एक बड़ी बात है। और पद की बात है, 32,388 पद इसके लिए का जो उल्लेख है वह किया गया है, जो कैलेंडर की बात हम कर रहे हैं। तब तो सर जो शिक्षा विभाग या जो बार बार कह रहा था कि हमने अधिसूचना भेज दिया है बीपीएससी को, तो अब बीपीएससी ने जब एग्जाम कैलेंडर जारी किया इसमें तो स्पष्ट हो गया, जितने पदों की बात शिक्षा विभाग कर रहा था वो तो हो गया है सबके लिए। निश्चित रूप से, लेकिन अब यही है कि पहले जो है सो स्टेट होगा। अब देखिए यह कब होगा, कब तिथि आएगी इसकी, यह एक बड़ी परेशानी है। जो STT-4 की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसका एग्जाम का तिथि नहीं आया है, अभी सिर्फ कैलेंडर जारी हुआ है। और कैलेंडर जारी होने में 2 फेज की बात कही गई है कि पीटी और फिर उसके बाद मेंस होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप यह नहीं बताइएगा कि किस तारीख को, जैसे आपने बताया कि एसटीईटी का नोटिफिकेशन हो गया, सूचना जारी हो गई, 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन होगा, तो इसके लिए भी आवेदन कब होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यही जो है सो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए सरदर्द बना हुआ है TRE-4। अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं, बार बार विभाग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन दे दीजिए जिस तरह से आपने स्टेट का दिया है। और इस एग्जाम कैलेंडर के सामने आने से 2 बात स्पष्ट हो गई। एक तो पदों की संख्या, जो शिक्षा विभाग दावा कर रहा था कि अधिसूचना हमने भेज दी है, इतने पदों पर भेजी है, 32,388 पदों पर। तो बीपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में इस बात को मान लिया है कि 32,388 पद के लिए हम परीक्षा लेंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो समान प्रशासन विभाग की ओर से कहा जा रहा था, जो चर्चाएं थी कि पीटी और मेंस 2 होंगे, तो अब तक कहीं भी अधिसूचित नहीं था, उसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं था। विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी थे कि एक फेज में लीजिए, आप TRE-5 से जो करना था वो कीजिएगा। लेकिन अब जब बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है तो उसमें स्पष्ट हो गया है कि 2 फेज में जो है एग्जाम होंगे। TRE-4 का जो एग्जाम है, देखिए एक तरफ खुशी की भी बात है TRE-4 वालों के लिए कि आपकी जिस वैकेंसी की बात हो रही थी वो वैकेंसी, कितना वैकेंसी आएगा यह बता दिया गया। एक तरफ दुख भरी बात भी है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है और 2 फेज में एग्जाम होंगे। ये तो सर चल ही रहा है, लेकिन अब पॉलिटिकल गलियारों में हम झांकते हैं, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के चर्चाओं का बाजार सर गर्म हो गया है, खूब गर्म हो गया है। डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस पर बोल रहे हैं, विपक्ष की ओर से टीका टिप्पणी की जा रही है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, शराबबंदी को लेकर के बराबर यह इशू बना हुआ है। कई नेताओं का बयान, बड़े बड़े नेताओं का बयान देखिएगा किसी से मेल नहीं खाता है, या वो एनडीए के ही क्यों ना हो। जीतन राम मांझी जो एनडीए फोल्ड में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह क्या कहते हैं, इसकी समीक्षा होनी, माने इसका जो है सो गुजरात मॉडल इसमें लागू होनी चाहिए। एक बात वो हो गई। अब देखिए, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वह क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष हो गए बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू हुए। हाँ। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
ये बात बोल। अब देखिए चिराग पासवान का भी लाइन लेंथ अब बदल रहा है कि अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, रिव्यू। खैर ठीक है, समीक्षा होनी भी चाहिए, हर अच्छे और कोई भी काम होता है उसका रिव्यू होना चाहिए, उसमें और कोई बेहतर हो तो ये होगा। लेकिन एक बात, अब देखिए विजेंद्र यादव जो डिप्टी सीएम है वह क्या बोलते हैं, अगर किसी कानून पर सवाल उठे तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो ये एक बात है। तो ये अब उसमें दूसरा लाइन भी है कि जो शराब पीता है वही उसका विरोध कर रहा है। तो कई तरीके, हम वही कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर ही कई तरीके के राग अलापे जा रहे हैं, कई तरीके की बात निकल करके आ रही है। तो ये शराबबंदी एक निश्चित रूप से अब एक सरकार क्या निर्णय ले रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार में, उन्होंने कहा है कि स्पष्टता के साथ यह लागू रहेगा, यह इधर उधर नहीं होगा। और कई रिसर्च पेपर जो आए हैं उसमें कहा गया है कि आर्थिक जो है सो रूप से बहुत माने घाटा हो रहा है बिहार को, ट्रेजरी पर असर पड़ रहा है, कई सारे जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। तो कई तरीके की बात छन करके आ रही है। लेकिन सर इधर प्रशांत किशोर बार बार घूम रहे हैं, बांकीपुर से विधायक बने हैं, अब प्रशांत किशोर के जो ऑफिशियल विधायक बने की शपथ ग्रहण की बात है वो भी सामने आ गई है कि 17 तारीख को वे 17 अगस्त को लेंगे, शपथ लेंगे। लेकिन लोगों से घूम रहे हैं, इसी बीच उन्होंने गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला कर दिया, कह रहा है कि फाइल खोलेंगे हम। देखिए निश्चित रूप से गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। अब प्रशांत किशोर के पास गिरिराज सिंह की कौन सी फाइल है कि अब कह रहे हैं कि हम खोलेंगे, यह देखने और समझने वाली बात है। और कह रहे हैं प्रशांत किशोर की किसी गंभीर मुद्दे पर बोलने की उनको इजाजत नहीं है। किसको इजाजत नहीं है? गिरिराज सिंह को। लेकिन केंद्रीय मंत्री रहते हुए 1 रुपए का भी काम नहीं किया है गिरिराज सिंह को, वह आरोप लगा रहे हैं, डॉक में घेर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर अब देखिए उनकी फाइल खोलेंगे, अब उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे, या क्या उन्होंने जो बोल रहे हैं 1 रुपए का भी काम नहीं किया उसकी बात करेंगे। तो नीतीश कुमार के बाद अब जो है सो इस्तीफा को लेकर के भी चर्चा कुछ कुछ मने है, उनकी चर्चा हो रही है इसी बीच। लेकिन प्रशांत किशोर ने सर ये भी कहा कि गिरिराज सिंह जो है वह सम्राट चौधरी को खुश करना चाहते हैं और इसी चक्कर में अलबल बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमने जितने लोगों का फाइल किया उसका आपने स्थिति देख लिया और अब गिरिराज सिंह की बारी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जैसे गंभीर पद पर रहते हुए वो उल दिलुल बयान देते हैं और जिस टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनके पास है उससे बिहार में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है, वे बोल रहे हैं। और बिहार के मुद्दों पर, किसी भी मुद्दे पर ऐसे ही अपनी गंभीरता वो खत्म करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप ज्यादा नहीं बोलिए, तो फाइल है आपका, अब आप ही का नंबर है, आपका भी फाइल खोल देगा। खैर राजनीति है, राजनीति में तरह तरह की बात आती रहती है। लेकिन सर जिस तरह से आपने यह भी देखा कि मानसून सत्र भी हुए हैं, नीतीश कुमार को लेकर के बांकीपुर में जब एनडीए की हार हुई, अनंत सिंह नीतीश कुमार की चर्चा कर देते हैं, सब नीतीश कुमार की खूब चर्चा कर, नीतीश कुमार का कार्यकाल सबको याद आने लग जाता है। नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली से अब लौटे हैं, सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी उनसे मुलाकात के लिए सर पहुंचे। नहीं देखिए निश्चित रूप से यह तो एक अच्छा जेस्चर भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वह उनसे आज जो है सो स्वतंत्रता दिवस पर क्या कुछ करना, कैसे करना, पहली बार वो झंडा तोलन करेंगे सम्राट चौधरी। तो एक बड़े गार्जियन के तौर पर या अपने फोल्ड में, एनडीए फोल्ड में है, बड़े हैं, सीनियर हैं, तो उनसे जाकर के मिलना भी एक कटसी के तौर पर वो होता है। तो उन्होंने मिला है और सब कुछ समझने की बात कही है कि कैसे झंडा तोलन में क्या कुछ बोलना है। मैंने एक देखिए यह जेस्चर अच्छा है, एनडीए में है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनसे मुख्यमंत्री का मिलना, उसको कोई दूसरी इसको तरह से देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं खबरों के साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आप देश का यह जो जश्न है, देश की आज़ादी का जश्न, आप और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी खाना है ये सबसे बड़ी बात। जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी खाना है, सर ने आपको बताया। जलेबी खाइए, खुश रहिए और अपनी जिंदगी में, अपने परिजनों के जीवन में मिठास घोलते रहिए, समाज में मिठास घोलिए और आपकी जो अच्छाई है उसको फैलाइए, आज़ादी का जश्न मनाइए और दिन भर आप लाइव सिटीज के साथ जरूर बने रहिए। लाइव सिटीज की टीम हर एक मुद्दे पर खबर बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाती रहती है। खबर को अगर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।